Hello friends, welcome back again. So this video is going to be a quick kickstart video for machine learning chapter which is there in QM for CFA level 2. So अगर आपका मशीन लर्निंग चैप्टर कंप्लीट हुए काफी टाइम हो गया है एंड आपको अभी वापस से स्टार्ट करना है बट बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है सर कैसे स्टार्ट करें हाउ डू वी स्टार्ट। सो याद रखो फ्रेंड्स सीएफए लेवल 2 के कोई भी सब्जेक्ट्स में कोई भी टॉपिक अगर आपको स्टार्ट करना है ना तो सबसे पहले उस टॉपिक का एक इमेज माइंड में बना लो कि एज टू क्या क्या चीज हमको कवर करना है। तो मैं भी इस वीडियो में एक बार ये आपको प्रेजेंट करता हूँ कि मशीन लर्निंग चैप्टर में आपने क्या क्या किया है या फिर आपको क्या क्या कवर करना चाहिए। ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द लेआउट। Machine learning chapter is divided into two parts. One, it is supervised learning. Another one, it is unsupervised learning. सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब जहां पे y एंड x हम लोग दोनों ही देते हैं मशीन को इन ऑर्डर टू ट्रेन द मशीन। ठीक है, इसको लेबल्ड भी कहता है, लेबल्ड। एंड अनसुपरवाइज्ड मतलब सिर्फ x देते हैं, y नहीं देते हैं। ऑब्वियसली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका मल्टीपल रिग्रेशन हुआ है, आपका एक थोड़ा सा बेस क्रिएटेड है क्योंकि देखो सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है क्यूएम में। मशीन लर्निंग, टाइम सीरीज, मशीन लर्निंग कह रहा हूँ, मल्टीपल रिग्रेशन, टाइम सीरीज, मशीन लर्निंग एंड देन बिग डेटा। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपका मल्टीपल रिग्रेशन में अच्छा खासा कमांड है क्योंकि उसके बिना पिकअप करना मशीन लर्निंग चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में जहाँ पे वाई एंड एक्स दोनों ही देते हैं हम लोग मशीन को इन ऑर्डर टू ट्रेन द मशीन, लेबल्ड। एंड अनसुपरवाइज्ड, नाम से पता चल रहा है ना, अनसुपरवाइज्ड कोई सुपरवाइजर है ही नहीं, मतलब वाई नहीं है सिर्फ एक्स है, तो इसको कहते हैं अनलेबल्ड। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू। ठीक है, इस चीज को मैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूँ। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू। आपको ये पूछना है कि जो आपका वाई है वो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट, गुड, बैड, पास, फेल, जिसको क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज कहते हैं मशीन लर्निंग में। एंड अगर आपका वाई क्वांटिटेटिव एक नंबर है, नंबर को कंटिन्यूस कहते हैं या फिर रिग्रेशन कहते हैं। तो आपको यही पूछना है कि यार मेरे को मॉडल बनाना है और वाई को प्रेडिक्ट करना है, तो मेरा वाई क्या है, क्लास है कि नंबर है। क्लास है तो क्लासिफिकेशन, नंबर है तो रिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वाई इज क्वालिटेटिव। यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को इन लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव को इन लोग कहते हैं या तो कंटिन्यूअस बोल लो या तो रिग्रेशन बोल लो। कंटिन्यूअस और रिग्रेशन। फिर आपको भूलना मत, हम लोग सुपरवाइज के अंदर है। ठीक है, सुपरवाइज के अंदर दो, वेर वाई इज क्वालिटेटिव और वेदर वाई इज क्वांटिटेटिव। उसके बाद ये पूछना है कि यार डेटा में लिनियरिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, लीनियर डेटा है कि नॉन लीनियर डेटा है। तो दो चीज पूछना है हर एक के केस में, क्वालिटेटिव के केस में भी एंड क्वांटिटेटिव के केस में भी। वेदर लीनियर और नॉट। अगर लीनियर है तो हमारे पास कौन से मॉडल्स हैं। एक ऐसा रिग्रेशन है जो आपने मल्टीपल रिग्रेशन में भी किया हुआ है, मतलब वाई क्वालिटेटिव है एंड देयर एग्जिस्ट अ लिनियरिटी बिटवीन द डेटा। अगर ऐसा है तो वी हैव लॉजिस्टिक रिग्रेशन।
मैं इसीलिए कहता हूं कि मल्टीपल रिग्रेशन में कमांड होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। सेम चीज वापस से यहाँ पे दोहराया हुआ है। वी हैव लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन। इनफैक्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन का जरा सा लिप सर्विस मल्टीपल रिग्रेशन में करते हैं, जहां पे हम लोग एक लाइन डिटरमाइन करते हैं। उसी लाइन को डिस्क्रिमिनेटिंग लाइन कहते हैं, और वो लाइन ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, whether good or bad, default, no default. So how do we derive that line, sir? We take the help of support vectors, and hence we have the concept known as support vector machine. And we have k nearest neighbor. K nearest neighbor. यहाँ पे ये फीलिंग है कि सर जो हम लोग टैगिंग हमको देना है, गुड बैड डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट, कैसे देंगे के नियरेस्ट नेबर्स में? तो कहते हैं कि यार नेबर्स के हेल्प से देते हैं। अगर नेबर्स डिफॉल्टर्स है तो आपको भी डिफॉल्टर का कैटेगरी दिया जाएगा। अगर आपके नेबर्स नॉन डिफॉल्टर्स है तो आप भी नॉन डिफॉल्टर हो जाओ। ठीक है, ऑब्वियसली हर एक के अंदर बहुत सारी चीज डिस्कशन है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस वीडियो। तो मैं जरा सा एक टच कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का पूरा पर्पज यही है कि आप कैसे ना कैसे मशीन लर्निंग चैप्टर को स्टार्ट कर दो पढ़ना। तो ये मैं जस्ट एक किक प्रोवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर का लेआउट और हर एक के अंदर क्या क्या है। सो इन केस my y is qualitative and there exists linearity in the data, we have logistic regression, linear support vector machine, and k nearest neighbor. So my y is qualitative in nature, but there exists non-linearity in the data. So अगर नॉन लीनियर है, then we have classification tree. क्लासिफिकेशन ट्री में हम लोग ट्री बनाते हैं। ट्री बनाते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सर ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको इनिशियल नोड कहते हैं, हाउ डू वी डिटरमाइन द इनिशियल नोड? याद आ रहा होगा आपको कैसे इनिशियल नोड को डिटरमाइन करता है? These are all initial. In fact, this is initial node. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो इसी के अंदर आपने देखा होगा एंट्रोपी एंड गिनी, गिनी इम्प्योरिटी एंड एंट्रोपी मेजर। वी हैव एंट्रोपी एंड गिनी इम्प्योरिटी। ये एक तरीका है। अगर आपका y क्वालिटेटिव है एंड देयर एग्जिस्ट नॉन लिनियरिटी इन द डेटा, तो सर कैसे हम लोग y को पता लगाएं कि वेदर दैट क्लास इज अ डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट? तो टेक द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन ट्री। ट्री बनाइए, ट्री आपको बोल देगा कि यार प्रोस्पेक्टिव कस्टमर विल बी अ डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर फलाना फलाना। ठीक है, अगर आपको क्लासिफिकेशन ट्री यूज नहीं करना है, ठीक है, तो आपके पास है न्यूरल नेटवर्क। वी हैव न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स, जो एक ह्यूमन माइंड कैसे ऑपरेट करता है उसी के लाइंस पे बनाया हुआ है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरॉन्स की कोई भी थॉट्स माइंड में आता है, उसको माइंड अंदर अंदर कैसे प्रोसेस करता है, एंड देन आपका रिएक्शन होता है। पहले थॉट्स आते हैं माइंड में, उसको प्रोसेस होता है, एंड देन यू रिएक्ट। उसी लाइंस पे न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, सो ये था जब आपका वाई क्वालिटेटिव है तो। लीनियर है तो तीन मॉडल्स है, नॉन लीनियर है तो दो है। ठीक है, अब आते हैं वेर वाई इज क्वांटिटेटिव। सर वाई एक नंबर है, वो केस में अगेन आपको दो सवाल पूछना है, वेदर लिनियरिटी एग्जिस्ट कि नॉन लिनियरिटी एग्जिस्ट। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे जो नॉन लिनियर में और एक है, और एक है यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट। क्लासिफिकेशन के केस में नॉन लिनियर में रैंडम फॉरेस्ट करके भी है, मैं लिखना भूल गया था। अब आते हैं क्वांटिटेटिव में। अगेन आप पूछो लीनियर है कि नॉन लीनियर। अगर लीनियर है डेटा तो वी हैव पीनलाइज्ड रिग्रेशन। इसके अंदर आप एक करते हो लैसो,
least absolute shrinkage and selection operator lasso, and we have ridge अगर लीनियर है तो। अगर नॉन लीनियर है तो सर y को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? यू हैव रिग्रेशन ट्री। जैसे अगर y क्वालिटेटिव है और वी हैव नॉन लिनियरिटी इन द डेटा, वी हैव क्लासिफिकेशन ट्री। वैसे ही अगर y क्वांटिटेटिव है और अगर नॉन लिनियरिटी है, सो वी हैव रिग्रेशन ट्री। रैंडम फॉरेस्ट एंड न्यूरल नेटवर्क। ये है आपका पूरा का पूरा सुपरवाइज्ड वाला पार्ट। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आपको पूछते जाना है कि यार वाई क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है। उसके बाद पूछना है कि लीनियर एग्जिस्ट कि नॉन लीनियर एग्जिस्ट। लीनियर एग्जिस्ट है तो फलाना फलाना मॉडल, नॉन लीनियर एग्जिस्ट है तो फलाना फलाना मॉडल। ये सारा चीज सिलेबस में है बाय द वे। मैंने सिर्फ लिप सर्विस दिया हुआ है कि लीनियर एसपीएम में क्या करते हैं, वी फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेटिंग लाइन। नियरेस्ट नेबर में हम लोग क्या करते हैं कि नेबर्स के हेल्प से टैगिंग देते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या करते हैं, अगेन मल्टीपल रिग्रेशन का पार्ट है, वहां पे अपन क्या करते हैं ना, लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एंड लीनियर बना देते हैं डेटा। ठीक है, एंड जिसके हेल्प से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। नॉन लीनियर में क्लासिफिकेशन ट्री, एक ट्री बनता है जो इनफैक्ट जिसके हेल्प से हम लोग टैगिंग दे सकते हैं वाई को इनटू गुड, बैड, डिफॉल्ट, नॉन डिफॉल्ट। ठीक है, पास, फेल वगैरह वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट ट्री के केस में, सर ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल नोड कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो वी हैव एंट्रोपी एंड गिनी मेजर। उसके बाद वही ट्री को ही, बहुत सारे ट्रीज को अगर आप बनाते हो, बहुत सारे ट्री, एक ट्री नहीं, एक ट्री के हेल्प से वाई पता नहीं लगाएंगे सर, बहुत सारे ट्रीज बनाएंगे। तो बहुत सारे ट्रीज मिलते ही क्या बन जाएगा? फॉरेस्ट। तो वी हैव रैंडम फॉरेस्ट। उसके बाद वी हैव न्यूरल नेटवर्क। एक ह्यूमन माइंड कैसे ऑपरेट करता है उसी लाइंस पे बना हुआ है न्यूरल नेटवर्क का मॉडलिंग। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क मॉडल जहाँ पे हम लोग इनपुट्स देते हैं, वो इनपुट्स अंदर ही अंदर प्रोसेस होता है एंड उसके बाद आउटपुट थ्रो करता है मॉडल। एंड उसके बाद अगर y क्वांटिटेटिव है, सो वी हैव पीनलाइज्ड रिग्रेशन। पीनलाइज्ड रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि यार अगर आपने यहाँ पे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो लैम्डा का यूसेज होता है। लैम्डा, लैम्डा इज नथिंग बट द पेनल्टी फैक्टर। एंड सर लैम्डा कैसे निकालते हैं? ऑप्टिमम लेवल ऑफ लैम्डा क्या होता है? वी यूज अ टेक्निक नोन एज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। सर अल्टीमेटली क्या करते हैं इसमें, अगर आपने बहुत सारे फीचर्स ले लिया ना, सपोज योर वाई डिपेंड्स अपॉन x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, ऐसा करते करते आपने x20 तक ले लिया, तो कहने से आपने बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिया, तो आपने मॉडल को कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया मॉडल यार, मॉडल को थोड़ा पिनलाइज करो एंड इंश्योर करो कि हम लोग को ज्यादा वेरिएबल्स लेना ना पड़े। इसलिए वी इंट्रोड्यूस अ टर्म नोन एज लैम्डा विच विल पिनलाइज द मॉडल विथ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये है आपका एक क्रक्स। ठीक है, एंड अगर y मेरा इनफैक्ट एंड नॉन लिनियरिटी अगर एग्जिस्ट करता है तो वी हैव अ रिग्रेशन ट्री। सेम इसका थॉट प्रोसेस जैसा आपका क्लासिफिकेशन ट्री का है। वी हैव रैंडम फॉरेस्ट, अगेन द थॉट प्रोसेस इज सेम, एंड वी हैव न्यूरल नेटवर्क, अगेन द थॉट प्रोसेस इज सेम। ये है पूरा का पूरा आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर के कॉन्सेप्ट्स। अब आते हैं एक बार अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या क्या है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में दो चीजें फ्रेंड्स। वन, इट इज अ डायमेंशन रिडक्शन। डायमेंशन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि सर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6 करते करते से फॉर एग्जांपल x100 तक है। तो बहुत सारे फीचर्स है, तो सर मॉडल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मेरे को ऐसा करना है कि यार मॉडल सिंपल रहे एंड एट द सेम टाइम सारे के सारे फीचर्स को मैं इंक्लूड करूँ। क्या?
Dimension reduction technique is a technique which will ensure that your model is simple and at the same time you have not left out any independent variable. Sir, ये कैसे कर सकते हैं अपन? We have a technique. In fact, we will club the independent variables into principal components. ठीक है? तो dimension reduction technique के अंदर we have principal component analysis, PCA. And the next part is unsupervised में we have clustering का concept. Right? Again, दो चीज क्लस्टरिंग में आपको दो चीज पूछना है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, लीनियर डेटा है कि नॉन लीनियर डेटा है. अगर नॉन लीनियर डेटा है तो वी हैव न्यूरल नेटवर्क, और अगर लीनियर डेटा है तो वी हैव के मींस क्लस्टरिंग या तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग. तो आपने ये नोट किया होगा कि न्यूरल नेटवर्क जहां जहां पे भी नॉन लीनियर आ रहा है ना, वहां पे न्यूरल नेटवर्क तो आ ही रहा है. तो न्यूरल नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है देखो, जहां पे भी नॉन लीनियर है वहां पे न्यूरल नेटवर्क तो कॉमन है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नॉट लीव न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स द मोस्ट, बोलते हैं ना, अभी तक का अगर जितने भी मॉडल्स बने हुए हैं, न्यूरल नेटवर्क का एक्यूरेसी इज वेरी वेरी हाई. सो अगर आप इसको लीव कर रहे हो तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो. यू शुड गो थ्रू द न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट. तो ये है आपका पूरा का पूरा मशीन लर्निंग का चैप्टर का लेआउट. चैप्टर के अंदर क्या क्या है, राइट? तो ये पहले विजुअलाइज करो, एंड मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसके बेसिस पे आपको एक पिकअप करने में हेल्प हो जाएगा. एटलीस्ट यू स्टार्ट द चैप्टर विद द पॉजिटिव माइंडसेट. ठीक है? तो लेट मी टेक एग्जांपल. बाय द वे, एक सेकंड, मशीन लर्निंग का पूरा थीम ये है कि देखो, आप मल्टीपल रिग्रेशन करते हो तो आपने देखा होगा मल्टीपल रिग्रेशन में बहुत सारे अजम्पशंस है. अजम्पशंस रिलेटिंग टू द मॉडल, अजम्पशंस रिलेटिंग टू द एरर टर्म. वो अजम्पशन सेटिस्फाई करना पड़ता है इन ऑर्डर फॉर अस टू यूज द मॉडल. मशीन लर्निंग ये बोलता है कि यार मेरे को अजम्पशन से मतलब ही नहीं, मेरे को तो सिर्फ दो वेरिएबल्स वाई एंड एक्स के बीच में यू नो कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है एंड एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है. तो वेदर assumptions are satisfied, वेदर assumptions not satisfied, मशीन लर्निंग को कोई परवाह नहीं है. मशीन लर्निंग तो बोलता है कि मेरा तो एक ही पर्पस है, एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करना. ठीक है? तो इस हिसाब से मशीन लर्निंग बहुत बढ़िया है यूज करने में, क्योंकि रिग्रेशन में, मल्टीपल रिग्रेशन बोलो या फिर टाइम सीरीज बोलो, हम लोग का पूरा फोकस रहता है कि यार assumption सेटिस्फाइड हुए कि वॉयलेट हुए. मशीन लर्निंग में सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस है. अगर एक्यूरेसी इज हाई तो यार लेट्स यूज द मॉडल. इट डजंट मैटर वेदर assumptions are satisfied or not. ठीक है? सो दिस इज द थीम. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ द करिकुलम जिससे कि आपको स्टार्ट करने में मदद मिले. लेट मी शेयर द स्क्रीन. एग्जांपल वन, मशीन लर्निंग ओवरव्यू. लेट्स स्टार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग is a type of computer algorithm used just for linear. बोलता है लीनियर डेटा में ही सिर्फ काम आता है. कुछ भी, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, हर जगह पे मशीन लर्निंग काम आता है. ये तो रॉन्ग हो गया. डी क्या कह रहा है? is a set of algorithmic approaches aimed at generating structure or prediction from the data without human intervention by finding a pattern and then applying the pattern. Perfect definition of machine learning. मेरे को तो सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, एक पैटर्न फाइंड आउट करना है एंड देन एक्यूरेसी पे फोकस करना है. राइट? देखो, aimed at generating structure or predictions from the data by finding a pattern and then applying the pattern. assumptions हो रहे हैं नहीं हो रहे उससे मतलब नहीं है, पैटर्न दिख रहा है यार, लेट्स एक्सप्लॉइट इट. तो बी इज द करेक्ट आंसर. एक बार सी पढ़ लेते हैं क्योंकि सी भी रॉन्ग होना पड़ेगा. तो मशीन लर्निंग इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर ड्रिवन अप्रोचेस adapted to extracting information from linear labeled data set. एक तो बोल रहे सिर्फ लीनियर,
जबकि मशीन लर्निंग लीनियर नॉन लीनियर दोनों जगह यूज होता है। दूसरा बोल रहा है ओनली लेबल्ड, चाहे लेबल्ड हो चाहे अनलेबल्ड हो, दोनों जगह पे मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। अभी तो देखे थे जब चार्ट बना रहे थे। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सी इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is most accurate when attempting to discover groupings of the data without any target variable, without y? तो बोलो अगर y नहीं देते हैं तो वो लेबल्ड होता है कि अनलेबल्ड होता है? अनलेबल्ड डेटा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं अनसुपरवाइज्ड एमएल इज यूज्ड, करेक्ट। तो बीएनसी को रॉन्ग होना पड़ेगा। लेट्स रीड आउट। एन एमएल एल्गोरिथम दैट इज गिवन द लेबल्ड, लेबल्ड मतलब y गिवन, यहाँ पे बोल रहे हैं y नॉट गिवन, दिस इज रॉन्ग। सुपरवाइज्ड एमएल, सुपरवाइज्ड एमएल में तो हम लोग y देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इज द करेक्ट आंसर। देखो सिर्फ चैप्टर के लेआउट के हेल्प से आप एक क्वेश्चन सेट कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement concerning supervised learning best distinguishes it from unsupervised learning? बोल रहे सुपरवाइज्ड लर्निंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से कैसे अलग है? तो ये 3 रीजंस दिए हुए हैं, 3 में से वो क्या रीजन है जो सुपरवाइज्ड को अनसुपरवाइज्ड से अलग करता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑन द लेबल्ड, सही बोल रहा है, सुपरवाइज्ड मतलब लेबल्ड जहां पे y and x गिवन। दूसरा क्या बोल रहा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बीएनसी को रॉन्ग होना पड़ेगा। देखते हैं बी, ट्रेनिंग ऑन एन अनलेबल्ड डेटा। यार अनलेबल्ड डेटा बोलते क्या हो गया? अनसुपरवाइज्ड। लर्निंग फ्रॉम द अनलेबल्ड डेटा, वापस से अनलेबल्ड डेटा बोल रहे हैं, तो ये भी अनसुपरवाइज्ड हो गया। तो 3 का ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following best describes dimension reduction? अभी देखे थे डायमेंशन रिडक्शन। तो डायमेंशन रिडक्शन फोकसेस ऑन क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज नहीं है। क्लासिफिकेशन मतलब जहां पे y आपका क्वालिटेटिव है, ये तो क्लासिफिकेशन का बात कर रहा है। y क्वालिटेटिव, फोकसेस ऑन क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग नहीं है। तो सर डायमेंशन रिडक्शन है क्या? देखो ऑप्शन सी, फोकसेस ऑन reducing the number of features in the data set while retaining variation across observation to preserve the information in the variation. C is the correct answer. तो मैंने बोला था डायमेंशन रिडक्शन में वो इंश्योर करता है कि सर मॉडल मेरा सिंपल रहे एंड एट द सेम टाइम कोई भी फीचर्स को हम लीव ना करें। This is the technique of dimension. In fact, this is the concept of dimension reduction technique, जहां पे we divide the number of features into components such that the model is less complex and at the same time information is not lost. Information is not lost का मतलब कोई भी independent variables छूट नहीं गया हो, हमने कुछ को रिमूव नहीं कर दिया है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इन द डेटा को वेरिएशन वेरिएंस भी कहते हैं, वही लिखा हुआ है, वापस से पढ़ना। फोकस ऑन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर्स इन द डेटा सेट while retaining information across observations, ठीक है। So this is a technique. In fact, this is the concept of dimension reduction and hence dimension reduction technique. तो ये एक एग्जाम्पल मैंने किया है ऑन द बेसिस ऑफ लेआउट ऑफ द चैप्टर। सो आप लोग को ये वीडियो सुनने के बाद मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बना रहे एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी रहे कि यार मैंने मशीन लर्निंग चैप्टर को छोड़ा नहीं, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी 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 शॉर्ट एंड अ क्विक किक स्टार्ट वीडियो इन ऑर्डर फॉर यू ऑल टू स्टार्ट योर मशीन लर्निंग का प्रिपरेशन, ठीक है। सो लेट मी कंक्लूड द वीडियो हियर। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अगर आपको पूरा लेक्चर परचेज करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक अपलोड कर दिया है। अगर आप फिल करेंगे तो आपको विद इन 24 आवर्स लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।